महाभारत के अनुशासन पर्व में वरण संकरों की उत्पत्ति तथा कृतक पुत्र का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि मनुष्य धन के लोभ से अथवा कामवश अन्य वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है, वह वरण संकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए वरण संकर मनुष्यों का क्या धर्म है और उसके कौन कौन से कर्म हैं? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में प्रजापति ने यज्ञ अर्थात धर्म के लिए केवल 4 वर्णों और उसके पृथक पृथक कर्मों की ही रचना की थी। किंतु सब वर्णों में अधम शूद्र यदि अपने से श्रेष्ठ वर्णों की स्त्रियों के साथ संग करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र चारों वर्णों से अलग और अत्यंत निंदनीय, चंडाल आदि समझा जाता है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण जाति के स्त्री के साथ संसर्ग करता है तो उससे वरण बाह्य सूत जाति की उत्पत्ति होती है, जिसका काम है स्तुति आदि करना। वैश्य जाति का पुरुष ब्राह्मण की स्त्री के संग करके जिस पुत्र को जन्म देता है वह सब वर्णों से पृथक वैदेहक और मोदगल्य कहलाता है। उससे अंतःपुर की रक्षा आदि का काम लिया जाता है। शूद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला चंडाल होता है। वह गांव के बाहर बसता है और उससे वध्य पुरुषों को प्राण दंड आदि देने का काम लिया जाता है। ये सभी कुल अंगार मनुष्य नीच वर्णों द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म धारण करते और वरण संकर कहलाते हैं। वैश्य के द्वारा क्षत्रिय जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बंदी और मागध कहलाता है। ये लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ संग करता है तो उससे मछली मारने वाले निषाद जाति की उत्पत्ति होती है, और यदि वह वैश्य जाति की स्त्री से संसर्ग करता है तो अयोगव जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो बढ़ई का काम करके जीविका चलाता है। वरण संकर भी जब अपनी जाति की स्त्री के साथ संग करते हैं तो अपने ही समान वरण वाले पुत्रों को जन्म देते हैं, और जब अपने से हीन जाति के स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो नीच संतानों की उत्पत्ति होती है। ये संतानें अपनी माता की जाति वाली समझी जाती हैं। इस प्रकार वरण संकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो उनमें निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है, जैसे शूद्र ब्राह्मणी के गर्भ से चंडाल नामक ब्राह्म्य जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार बाह्य जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि 4 वर्णों की स्त्रियों के साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति वाला पुत्र पैदा करता है। वह बाह्यतर कहलाता है। इस प्रकार बाह्यतर और बाह्यतर जातियों से क्रमशः 15 प्रकार के अत्यंत निकृष्ट वर्ण पैदा होते हैं। अगम्या स्त्री से संग करने पर वरण संकर उत्पन्न होते हैं। जिस जाति के पुरुष राजाओं के श्रृंगार आदि का कार्य जानते और दास न होकर भी दास वृत्ति जीविका चलाते हैं, वे सैरंध्र, उनकी स्त्रियां सैरंध्री कहलाती हैं। मागध जाति की सैरंध्री स्त्री से यदि बाह्य जातीय अयोगव पुरुष संग करे तो उससे अयोगव जाति का सैरंध्र पुत्र उत्पन्न होता है। उसी मागधी सैरंध्री का यदि वेधे जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो मद्रा बनाने वाले मैरेयक जाति के पुरुष की उत्पत्ति होती है। निषाद के से और मगध जाति या सैरंध्री के गर्भ से मदगुरु जाति का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते हैं। वह नाव से अपनी जीविका चलाता है। चंडाल और मागधी सैरंध्री के संयोग से श्वपाक
नाम से प्रसिद्ध अधम चंडाल की उत्पत्ति होती है। ये मर्दों के रखवाली का काम करता है। इस प्रकार मगध जाति की सरंद्री स्त्री अयोगव आदि 4 जातियों से संग करके माया से जीविका चलाने वाले 4 प्रकार के क्रूर मनुष्यों को उत्पन्न करती है। अयोगव जाति की पापनी स्त्री वैधेय जाति के पुरुष से संग करके अत्यंत क्रूर मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती है। निषाद के संयोग से मद्रनाभ नामक जाति को जन्म देती है और चंडाल के संसर्ग से पुलकस जाति को उत्पन्न करती है। मद्रनाभ जाति के मनुष्य गधे की सवारी करते हैं और पुलकस जाति वाले मुर्दों पर चढ़े हुए कपड़े कफन लेकर पहनते हैं और फूटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं। इस प्रकार ये 3 नीच जाति के मनुष्य अयोगव की संतान हैं। निषाद जाति की स्त्री का यदि वैदेहक जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो शूद्र, अंध्र और कारावर नामक चमारों की उत्पत्ति होती है। ये तीनों जातियां गांव के बाहर रहती हैं। चंडाल पुरुष निषाद जाति की स्त्री के संग से पांडु सोपाक जाति का जन्म होता है। ये जाति बांस की डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। वैधेय जाति की स्त्री के साथ निषाद का संपर्क होने पर आहिंडक और चंडाल का संसर्ग होने पर सोपाक की उत्पत्ति होती है। सोपाक और चंडाल की एक ही वृत्ति है। निषाद जाति की स्त्री से में चंडाल सोपाक के तेज से अंतेवसाई नामक जाति का जन्म होता है। इस जाति के लोग सदा शमशान में ही रहते हैं। निषाद आदि बाह्य जाति के लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं। इस प्रकार माता पिता के वरण व्यतिक्रम के वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ प्रकट होती हैं, कुछ गुप्त होती हैं। इनके कर्मों से ही इनकी पहचान करनी चाहिए। शास्त्र में 4 वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया है, औरों के नहीं। धर्महीन वर्णों वर्ण संकर जातियों में से किसी की भी कोई नियत संख्या नहीं है। जो जाति का विचार न करके शिक्षा अनुसार अन्य वर्ण की स्त्रियों से संग करते हैं तथा जो यज्ञों के अधिकार और साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्ण बाह्य मनुष्यों से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करके भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविका तथा आश्रय को अपनाती हैं। ऐसे लोग लोहे के आभूषण पहनकर चौराहों में, मरघटों में, पर्वतों पर, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। इन्हें चाहिए कि गहने तथा अन्य उपकरणों को बनावे और अपने कर्मों से जीविका चलाते हुए प्रकट रूप में निवास करें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि ये गौ और ब्राह्मणों की सहायता करें, कठोरतापूर्ण कर्म त्याग दें, सब पर दया करें, सत्य बोलें, दूसरों के अपराध क्षमा करें और अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी दूसरों की रक्षा करें, तो इस वर्ण संकर मनुष्यों को भी परमार्थिक उन्नति हो सकती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जो 4 वर्णों से बहिष्कृत वर्ण संकर मनुष्य से उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपर से देखने में आर्य सा प्रतीत हो रहा हो, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सज्जनों के विपरीत नाना प्रकार के चेष्टाओं से युक्त हो, उस कलुषित योनि से उत्पन्न मनुष्य की उनके कर्मों से ही पहचान हो सकती है। इसी प्रकार सज्जनों चित्ताचरणों से योनि की शुद्धता का निश्चय करना चाहिए। इस जगत में अनारता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्य को कलुषित योनि से उत्पन्न सिद्ध करते हैं। वर्ण संकर पुरुष अपने पिता या माता अथवा दोनों के ही स्वभाव का अनुसरण करता है। वह किसी तरह अपनी असलियत को छिपा नहीं सकता। जैसे बाघ अपनी चित्र विचित्र खाल और रूप के द्वारा माता पिता के समान नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनि का ही अनुसरण करता है। अमुक व्यक्ति
किस कुल में और किसके तेज से उत्पन्न हुआ है, ये बात उत्पन्न गुप्त होने पर भी जिसका जन्म संकर योनि में हुआ है, वह मनुष्य थोड़ा बहुत अपने पिता के स्वभाव को पाता ही है। जो कृत्रिम मार्ग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है, वह वास्तव में शुद्ध वर्ण का है या संकर वर्ण का, इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है। संसार के प्राणी नाना प्रकार के आचार व्यवहार में लगे हुए हैं। आचरण के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्म के रहस्य को साफ तौर पर प्रकट कर सके। वरन शंकर को शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह उसके शीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकती। उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकार के स्वभाव से उसके शीर का निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनंददायक जान पड़ता है। ऊंची जाति का मनुष्य भी शील से रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, और शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिए। मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्म, शील आचरण और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कर्मों के द्वारा वह फिर उसे शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है। ऊपर जितनी संकीर्ण योनियां बतलाई गई हैं, उन सब से तथा अन्य नीच जातियों में विद्वान पुरुष को संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। उनका सर्था पर त्याग करना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में कृतक पुत्र कैसे होता है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, माता पिता ने जिसे रास्ते पर त्याग दिया हो और पता लगाने पर भी जिसके माता पिता का ज्ञात नहीं हो सके, उस बालक का जो पालन करता है उसी का वह कृतक पुत्र समझा जाता है। वर्तमान समय में जो उस अनाथ बच्चे का वारिस बनकर पोषण कर रहा हो, उस मनुष्य का वरण ही उस बालक का वरण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ऐसे लड़के का संस्कार कैसे करना चाहिए तथा उसके साथ किस जाति की कन्या का विवाह करना चाहिए? तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, जिसको माता पिता ने त्याग दिया हो वह अपने स्वामी पालक पिता के वरण को प्राप्त होता है। इसलिए उसके पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने ही वरण के अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपनी ही जाति की कन्या से उसका विवाह भी कर दे। इस प्रकार वे सारी बातें मैंने तुम्हें बतलाई। अब और क्या सुनना चाहती हो?